ये एक तवील प्रोसेस है। डेफिनेटली अगर किसी नतीजे पर पहुंचना है तो ये प्रोसेस तो चलेगा। तो ये प्रोसेस आप क्या समझते हैं या क्या देख रहे हैं, किस तरह से चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? अब ये दोनों जो वफूद है, डेलीगेशंस है, ये अपने अपने मुल्कों से ही जाकर ये सिफारती कोशिशें हो रही होंगी मुज़ाकरात की या किसी फाइनल डिसीजन पर आने की, या फिर पाकिस्तान को एक बार फिर एफर्ट करनी पड़ेगी, एक बार फिर साथ बिठाना पड़ेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं ना यहाँ पर। एक तो ग्राउंड सिचुएशन है, आपने कहा कि ये आपको कैसे आगे चलता दिखाई देता है, और इस तरह के प्रोसेसेस में प्रेडिक्टेबिलिटी होती है जी। कैरेक्टर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके कैरेक्टर और उनके बिहेवियर से आप इसमें से प्रेडिक्टेबिलिटी ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ इतनी अनप्रडिक्टेबल हैं जितनी प्रेसिडेंट ट्रंप की अनप्रडिक्टेबल हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस प्रोसेस को ये कहना कि ये प्रोसेस अब आगे कैसे चल सकता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो वो तो इस वक्त साफ जाहिर है कि थोड़ी सी रैचेटिंग अप जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा दबाव डालने की कोशिशें और थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिशें, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का, किरण, ये मसला तो नहीं है ना कि वहाँ से बहुत ज़्यादा बहरी जहाज़ गुजरे हैं और उनको रोकना है कि उसकी ब्लॉकेट की जाए। उसका मसला तो ये है कि वो ब्लॉकेट जो है, जो ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर, उसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। और अगर आप अपनी ब्लॉकेट खड़ी कर देते हो गल्फ और ओमान को, और जो मुल्क अपने जहाज़ वहाँ से ईरान से बराह रास्त बात करके निकाल रहे हैं, उनको भी आप थ्रेटन करते हो कि जी आपको ये करने की इजाज़त नहीं है, तो इससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ज़्यादा बंद होती है या कम बंद होती है। सो उसका तो इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं है कि थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना और थोड़ा सा जो वॉर जिंगोइज्म होता है ना, उसको कायम रखना। दूसरी चीज़ जो प्रोसेस की बात है, देखें जी, मैं पिछले 12 घंटे में जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ सुना है, आपके अपने एक्सपर्ट्स की राय भी मैंने सुनी है, मैं अब कन्विंस होता जा रहा हूं कि ये सिर्फ कहने को रह गया है कि असल मामला न्यूक्लियर का है। मैं नहीं समझता हूं कि अब असल मामला न्यूक्लियर का है। एंड ये बात शायद लोगों को बड़ी अजीब लगे, बट आई एम नाउ कन्विंस्ड, किरण, कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनालिटी का इशू बन गया हुआ है। उनको एक विजिबल और क्विक विन चाहिए, जो कि उनको इस सूरत हाल में नजर नहीं आ रही है। और वो जो है वो कभी, आप देखें, ये जो आज ट्रूथ सोशल पे उनकी पोस्ट हैं, पहली पोस्ट के ऊपर हर वक्त उन्होंने न्यूक्लियर 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 का जिक्र किया, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कोई जिक्र नहीं हुआ। और जो दूसरी पोस्ट है वो सारी की सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में आपने डिस्कशन के रुख को मोड़ा है और इसी चीज को